नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। गणपति बप्पा मोरिया, ये अब बात केवल महाराष्ट्र की नहीं रही, पूरे राष्ट्र की नहीं रही, पूरे विश्व की हो गई है। गणपति बप्पा की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है लाल बाग के महाराजा का नाम आता है, लाल बाग के राजा का नाम आता है। और महाराष्ट्र मंडल जो पटना में आयोजित करता है, गणपति उत्सव मनाता है। पिछले 48 साल से लगातार यहाँ पे गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और इस 48 साल से लगातार गणपति उत्सव मनाने के कारण लाल बाग के प्रतिरूप को पटना में भी स्थापित किया जाता है। आप ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, मैं चाहूँगा अपने साथी से कि वो जो पीछे लाल बाग के राजा का दर्शन करवाएं लोगों का। ये देखिए, ये लाल बाग के राजा की प्रतिरूप जो है वो मुंबई में नहीं केवल यहाँ भी है, लाल बाग के राजा स्थापित हैं और ये हर एक साल हैं। लोगों को इंतज़ार रहता है महाराष्ट्र के मंडल की इस तैयारी की कि किस तरह से लोग यहाँ पर आएँ, लाल बाग के राजा का दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। ये वो जगह है जहाँ आप आकर के एक बार में माथा टेकते हैं तो सब आपके जीवन के विघ्न का हरण हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि लाल बाग के बारे में आप क्या बताते हैं। लाल बाग के बाबा का दर्शन, राजा का दर्शन, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। भगवान का 2 साल के बाद दर्शन हो रहा है हम लोग को। कोरोना काल में नहीं था। हाँ, कोरोना काल में 2 साल हम लोग नहीं देख पाए, आज आए हैं, उनका दर्शन मिला, सौभाग्य की बात है और क्या। और हर साल जो यहाँ के लोगों को इंतज़ार रहता है कि लाल बाग के बाबा का दर्शन हो, राजा का दर्शन हो और यहाँ पे माथा टेकते ही जैसे लगता है कि सर का जितना भी पूरा भार है वो हल्का हो जाता है। स्वाभाविक है, भगवान के पास आके तो कोई मन्नत भी यहाँ पर है या फिर क्यों नहीं, मन्नत पूरी होती है पूरा? हाँ, ऐसा आस्था है हमको। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम तो कंकड़बाग से आए हैं। कंकड़बाग से आए हैं। तो आइए और भी देखते हैं, कुछ बैठी हुई हैं महिलाएं, आप इनसे भी बात करते हैं। लाल बाग के राजा का दर्शन माता जी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, पहला बार किए हैं इसलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप पहली बार आई हैं यहाँ पर? हाँ। कहाँ से आ रही हैं? पटने से आ रहे हैं, महेश नगर से आ रही हैं। तो इससे पहले 2 साल पहले कोरोना काल में तो हुआ भी नहीं था, नहीं तो उसके पहले हमेशा ये लगता रहा है। अच्छा। आप सर पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पहले आ चुके हैं। हम इन लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करके रखते थे कि हमको बनाइए वो मूर्ति जैसे सरस्वती जी का हम लोग बनाते हैं, हम घर में रहेंगे। क्योंकि इतना ना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा बाल बच्चा भी महाराष्ट्र में है, दूधू वो बम्बई में, मत पूछिए भाई हुआ कि नहीं। इसलिए हम देखने वाले थे कि आरती यदि 7:30 से हुआ तो हमको लगता है कि यार थोड़ा पहले आ गए, 1 घंटा आरती कीजिए इनका। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जय महाराष्ट्र। इसका बेचारे का महाराष्ट्र मंडल है कि हम लोग को कम से कम इतना करवा दिया, इतना बढ़िया ही कर रहा है। और जो इनसे जुड़ जाता है उसको लोग मदद भी कर देते हैं, मूर्ति में पूजा की विधि बता देंगे, आदमी भेज देंगे आपके। हम लोग ही सभी सेवा लिए हुए हैं। आदमी भी भेजते हैं, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिएगा, ये चढ़ेगा, ये नहीं चढ़ेगा, ऐसे कीजिए। और बहुत सिंपल है, कोई लादन लफड़ा तो है नहीं। सुबह करके भी आप ऑफिस जा सकते हैं, दिन भर घर में रहे, शाम में आइए आरती कीजिए बढ़िया से। अब तो कैसेट का ज़माना है, सब वही हो रहा है। वैसे क्या नाम हुआ सर आप? दिवाकर प्रसाद नाम हुआ मेरा जी। सर, लाल बाग के राजा का प्रतिरूप है यहाँ, क्या कहेंगे? हम तो 2 साल पहले भी आए थे, उसके पहले भी आए हैं जी। तो कैसा लगता है हर साल यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लगता है। गणेश भगवान का कृपा भी जो है प्राप्त होता है। प्रथम पूज्य हैं गणेश जी और सभी विघ्नों को हरते भी हैं। तो कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि आशीर्वाद के रूप में आपको मिला? नहीं, आशीर्वाद तो इनका है ही। शंकर भगवान के हम लोग पुजारी हैं। अच्छा। इसलिए उनके तो पुत्र ही हैं, तो इसलिए आशीर्वाद तो रहता ही। यहाँ और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बात करेंगे, कुछ नए लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, आइए निशी जी से भी बात करते हैं। आप सोशल वर्कर निशी मिश्रा है ना? जी सर। तो यहाँ महाराष्ट्र मंडल में यहाँ पे दर्शन करना बस गणेश जी का हर एक साल या फिर आज ही? नहीं, आज पहली बार ही मैं आई हूँ यहाँ पे। एक्टिविटीज भी है यहाँ बगल में मेरा दरोगा राय पथ पे सेंटर चल रहा था, तो वहीं से हम गुजर रहे थे, तो फिर यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आप आई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आई हैं।
चलिए, लाल बाग के राजा का दर्शन करना बड़े बिल्कुल, भाग्य की बिल्कुल। बात होती है। बिल्कुल। यहाँ पे हमेशा इस तरह का बना रहता है माहौल कि सभी विघ्न को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। जी। आइए बात करते हैं। सर, लाल बाग के राजा के प्रतिरूप का दर्शन होना कैसा लगता है? यहाँ मैंने हर साल आते हैं, आज मेरा फास्टिंग भी है, हर साल फास्टिंग करते हैं। और पटना में इतना अच्छा मुझे नहीं लगता जी कहीं दूसरी जगह कहीं है, और ना भी होगा भी। इन लोग का अपना कल्चर में है और अपना पूरा हर चीज़ ये लोग खुद ही व्यवस्था करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना ही बरसात भी सब कुछ ये लोग व्यवस्था करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। 48 साल से यहाँ पर हाँ, ये 48 साल कार्यक्रम से चल रहा है। हाँ। और अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो 2 साल कोरोना- 2 साल नहीं हो उसके पाया। बाद भी आज फिर से उसी तरह से भव्यता है। बहुत सुकून है, जी। सच माने बहुत अच्छा लगता है, शांति है, सुकून है। कोशिश करते हैं हर साल आने का, भगवान चाहे तो हर साल आएंगे। हम चाहेंगे तो हर साल कंटिन्यू रहे, मेरा ये शुभकामना है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति विशेष अलग अलग जगह से पटना में महाराष्ट्र मंडल को सब शुक्रिया भी कर रहे हैं। कोई बता रहे हैं कि यहाँ के लोग विधि बता देते हैं, कोई कह रहे हैं कि यहाँ के लोग आदमी भेज देते हैं कि आप वहाँ जा कर के पूजा कर सकिए। यहाँ पे जो ये अब मैं चाहूँगा अपने साथी को कि एक बार वो पंडाल का अवलोकन कराएं कि किस तरह से पंडाल को पूरी तरह से सजाया गया है। आप देखें, ये बिल्कुल ही एक ऐसा जगह जहाँ पे आप पूरी तरह से अगर आप बप्पा को देखते रहें और आप कहीं भी बैठ जाएं किनारे में तो एक बार आप शांत हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपके तमाम तरह के जो विघ्न हैं वो बिल्कुल आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। ये इतना अद्भुत छवि है यहाँ पर, ये इतना अद्भुत है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अपने साथी से कहेंगे कि एक बार बप्पा का दर्शन वो सीधे रूप से करवा दें। आप ये देखिए, सीधे रूप से लाल बाग के राजा के प्रतिरूप में बप्पा का दर्शन। यहाँ सभी छोटे बच्चों को भी देखिए कि प्रसाद का वितरण में हमेशा वो लगे हुए हैं। यहाँ पे छोटे गणपति भी हैं और बड़े भी हैं, आप देख रहे हैं। आइए हम सिर्फ इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो छोटे वाले गणपति जी हैं, छोटे वाले गणपति जी भी हैं, ये हर एक साल बैठते हैं और ये बप्पा तो बैठते ही बैठते हैं, तो ये छोटे वाले गणेश जी अलग से क्यों आप बैठाते हैं? देखिए, ये पहले से स्टार्टिंग से ये थे, उसका एक बड़ा स्वरूप अभी वो लाल बाग के राजा के हैं जो अभी यहाँ पे विराजमान हुए हैं, तो पहले से स्थापना इसी का हुआ था। 48 साल से आप लोग ये यहाँ पर पूरा मनाते आ रहे हैं कंटिन्यू और पूरी विधि विधान से। तो आपने देखा कि किस तरह से गणपति बप्पा की तैयारी होती है और लाल बाग के राजा के प्रतिरूप की यहाँ स्थापना की जाती है और सब लोग यहाँ अपने आकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लाल बाग का बाबा के दर्शन, लाल बाग के राजा का दर्शन हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाया है और आप यकीन मानिए और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आने वाले साल भर के विघ्न आपका बप्पा जरूर हर लेंगे, आप एक बार दर्शन इनका कर लें तो। इसी तरह की, और मैं ये आपको ज़रूर बताऊं कि ये है कहाँ। अगर आपको मैं सड़क का नाम बताऊं तो सड़क का नाम दरोगा राय पथ है, जो आर ब्लॉक के पास से बिल्कुल बगल में पड़ता है। आप आ सकते हैं, इंग्लिश में इसे कभी कभी सरपेंटाइन रोड भी कहा जाता है। पटना में आप आर ब्लॉक के पास पहुँचे, होटल चाणक्य के पास पहुँचे, वहाँ के बगल से ये रास्ता जाता है, सरपेंटाइन रोड है, दरोगा राय पथ कहलाता है। वहाँ महाराष्ट्र मंडल आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये सजा हुआ क्षेत्र वही है। और यहाँ पर आप पहुँचें और बप्पा का दर्शन करें, आप निश्चिंत रहें, आपकी तमाम मनोकामनाएं जो आपके हित में होगी बप्पा उसे पूरा करेंगे और साल भर के तमाम विघ्नों को वो हर जरूर लेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।